नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। 12 वर्षीय तुषार कुमार को पत्थर से कूच कर की हत्या। जी हां, औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना क्षेत्र के सुगी ताराडीह के 12 वर्षीय तुषार कुमार को पत्थर से कूच कर हत्या कर दिए जाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि मृतक तुषार कुमार पिता स्वर्गीय अमरदीप चौहान गांव में ही बुधवार को करीब 3 बजे मटका फोड़ में गया हुआ था और वह शाम तक घर नहीं पहुंचा। तब परिजन उसे खोजने लगे लेकिन नहीं मिला। सुबह करीब 9 बजे एक 100 डोकरी पहाड़ पर होने की सूचना परिजनों को मिला। उसके बाद परिजन वहां पहुंचकर देखे तो तुषार का शव पड़ा हुआ है। इधर मदनपुर थाना को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की मां धनवा कुंवर का कहना है कि गांव के ही प्रवीण कुमार पिता उपेंद्र प्रसाद उसे धमकी दिया करते थे। इधर पुलिस जांच में जुट गई है। हत्या किसने की है यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम था? कहाँ निकला हुआ था? गाँव में मटका फोड़ने के लिए आप लोग खोजे? नहीं खोजे, हम सोचे कि 3 बजे निकलवे किया खा पी के, तो हम सोचे कि खेल रहा होगा बच्चा जरे सब लड़का जरे खेल रहा होगा। नहीं कुछ। कितना बजे पता चला कि? 6 बजे 7 बजे हम खोजने लगे। मतलब जब सोचे कि मेरा हुआ खा पी के खोजने लगे कि बच्चा कहाँ है, खाते पीते मैंने है खोजे तो नहीं मिला। तो फिर खोते 8, 9, 10, 11 बज गया तो नहीं मिला। मिले नहीं तो फिर शक नहीं था। तब बोला हम कहीं कहीं खा के सूत दिया होगा भाग में। तो सबको बोलने लगा कि बच्चा है तेज तजाज है, फिर उनके सूत दिया होगा से। तो हम बोले कि हाँ। फिर भोरे हुआ तो 5 बजे से खोजना शुरू कर दी। मिला तो फिर आ रहे थे तो 12, 10, 11, 10 बजे तक खोज रहे पूरा छटपटा नहीं मिला। फिर वही आ रहे थे यहाँ पर जो अथी करवाने के लिए फोटो देंगे। मैंने बच्चा भुला होगा तो कोई पकड़ के ले गया तो खोज खजान करेंगे। तब तक शक नहीं था किसी पर। हम सोचे कि कहीं चल गया होगा बच्चा है, किसी का चल गया होगा, छूट गया होगा कहूँ, तब भोरे उठेगा तो अपने पता चलेगा। तो फिर आ रहे थे यहाँ पर सब बोलने लगा कोई लड़का मार। कहाँ पे? पहाड़ पर। कहाँ? जगह का नाम? जगह के नाम कहाँ नहीं मिला। डोकरी। तो वहाँ पर गए? नहीं जानते, सब आदमी मैंने गया घर के, मैंने गाँव के आदमी सब गया देखने। तब तक बोले कि ना दूसरा कोई है, दूसरा कोई है। जब वहाँ पर सबके अथी फोटो पर आने लगा तो सब बताया। क्या नाम था? तुषार कुमार। तो आपका शक भी है किसी पर? शक है एक आदमी पर, हमको धमकी देता था। कौन है? कोई है, नाम है पिंटू। पिताजी का नाम? पिता के नाम उपेंद्र प्रसाद। क्या धमकी देता था? धमकी देता था कि मनो तोरा मार देवो, ऐसे करबो तो काम करे जहाँ का है, ऐसे ऐसे हम काम नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे पालेंगे। इसलिए धमकी देता था। यह चलते बात करने फोन से बात करता था, नहीं बात करते थे, इसलिए हमको धमकी देता था। तो धमकी तो हमको मारने से कोई डर नहीं था। मर जाता तो कोई परवाह नहीं, मेरा बच्चा नहीं मार। हमको अभी लगता है कि हमसे तो हमरा तो बात कर लेता है तो हमरा मार देते। आपका शक उसी पर है? हमको शक है कि उसी पर मैंने वही मारा। उस पर धमकी दे रहा था तो हमको शक है कि मैंने उसी पर मारा है। अभी गांव में नहीं है वो? गांव में नहीं है। हाँ। उसका घर कहाँ है? घर में जो बगल में है। आंधी तूफान में घर हुआ क्षतिग्रस्त। जी हां, वाराणसी के थाना फूलपुर के अंतर्गत तरसड़ा गांव के पत्तू यादव का आंधी तूफान में इनका घर क्षतिग्रस्त हो गया है। इनको आवास नहीं मिला अभी तक, परंतु पत्तू यादव आवास के लिए बहुत परेशान है। वाराणसी के तरसड़ा से ओम प्रकाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ओम प्रकाश विश्वकर्मा, थाना फूलपुर के अंतर्गत इस समय आंधी तूफान के विषय में हम इस समय पत्तू यादव से बात करने आए हैं कि ये मकान गिरा कैसे। हेलो। रात को इतना तूफान आया
और पानी इतना गिरा बारिश होला कि मकान हमारा बैठ गया। कैसे बैठ गया? अपने आप वो तूफान और आंधी के कारण ही बैठ गया। और आपको जो है कि सरकार आवास नहीं दी या ग्राम प्रधान आवास नहीं दिया? नहीं, न हमको न सरकार आवास दिया, न गांव प्रधान आवास दिया। आपका प्रधान इस समय कौन है? वर्तमान प्रधान इस समय श्याम बहादुर पटेल हैं। और इसके पहले जो सरकार जो है कि आवास दे रही थी समाजवादी पार्टी, इसके पहले जो है कि सरकार से आपको आवास नहीं मिला या इसके पहले कौन प्रधान था? इसके पहले भोथू सरोज प्रधान थे और उसने न आवास दिए न कोई बात किए। हम तो ऐसा सुने हैं सर जी कि जो है कि वो आवास बहुत दिया है, बड़े बड़े आदमियों को, गरीबों को कहाँ दिया है? वो तो बड़ों को दिया है, गरीबों को किसी का आवास ही नहीं दिखता है। आपका परिचय सर बताइए। हमारा परिचय पत्तू यादव, ग्राम तसड़ा, फूलपुर के निवासी हूँ। ठीक है सर, ओके। थाना फूलपुर। जब सुन्नी को हाथ लगा जाला तो घेरी ले। गरीब के पेट पर अन्नदाता डाल रहे हैं डाका। जी हां, फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र सीर मवई के पास सराय की अडार में गरीब दलित समाज की कमला देवी पत्नी सुरेंद्र रहते हैं। इनके 4 संतान हैं। बड़ी बेटी सपना 15 वर्ष, कुलदीप 12 वर्ष, कल्पना 8 वर्ष, लखन 6 वर्ष। पति सुंदर हमेशा बीमार रहते हैं। गरीब के कारण ईंट भट्ठा में जाकर सभी मिलकर काम करते हैं। कोई गुजारा सहारा नहीं है। राशन कार्ड तो बना है लेकिन 4 महीने से गल्ला नहीं मिला है। ये गरीब इधर उधर भटकने को मजबूर हो गए हैं। कोटेदार उधम सिंह के दबंगई के चलते पीड़िता का अंगूठा निशाना लगवा लेते हैं, भिजवा दिया जाता है किंतु गल्ला नहीं दिया जाता है, जिससे पीड़ित का जीना दूभर हो गया है। फतेहपुर से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। क्या समस्या है आपके सामने? क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम कमला। जी जी, कहाँ की रहने वाली हैं? हम डड़ीले के सराय की अड़ार की रहने वाली। अच्छा अच्छा, कौन सा थाना लगता है? हुसैनगंज। हुसैनगंज थाना लगता है। क्या दिक्कत है आपको? हमको राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है? जी। अच्छा अच्छा, कितने दिनों से नहीं मिला है? हम 3 महीना हो गए हैं। 4 लेने गए, एक बार हमारे पति लेने गए हैं, उसको नहीं मिला। हम भी लेने गए हैं, उसको भी नहीं, हमको भी नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, हम 3 दिन वहाँ रहे, उनके दर पे 3 दिन दौड़ते थे। हमें आजकल झमेला डाल करके जी रखे थे, तभी हम वहाँ से वापस चले गए। हम भट्टे में काम करते हैं। हमारे आदमी की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, खेती भी एक बिस्वा नहीं है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद किसी से शिकायत किया है आपने? जी, किसी से अभी तो नहीं किया। जब कोई मालूम नहीं है रास्ता, कोई सुनाई नहीं है, न कोई रास्ता मालूम है तो किससे कहें? अब किसी से कहते हैं तो कोई जाता है तो वहाँ वो दाब डालते हैं तो हमारे गाली गलौज करते हैं। अच्छा अच्छा, गाली बकते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप क्या, पतिदेव क्या करते हैं? हम भट्टे में रहते हैं। उनकी तबीयत 3 साल से खराब है। अच्छा, 3 साल से खराब है। मजदूरी करके काम चलाते हैं? जी। भट्टों में जाते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। गल्ला आपको 3 बार से नहीं मिल रहा है? 3-4 बार हो गए नहीं। अच्छा, 4 बार हो गया। हाँ। अच्छा, कार्ड जब आप देते हैं तो क्या करते हैं? ये ना कार्ड में चढ़ा देते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हाँ, कई बार तो ले लिया है, अपने पास रखे। हाँ, कई बार तो नहीं की दिया है। अच्छा, हमारे अच्छा। लड़की से अंगूठा लगवा लिए हैं, दिए नहीं। अच्छा, अंगूठा लगवा लेते हैं लेकिन गल्ला नहीं देते हैं? नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी क्या समस्या है? क्या शुभ नाम है आपका? हमारा सुनना। अच्छा अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? हम रानी से अच्छा 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 अच्छा। आपके यहाँ क्या पोजीशन है? आपका कोटेदार, आपका हमारा कोटेदार हमको गल्ला सब कुछ दे देता है। अच्छा 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 कोई समस्या नहीं। अच्छा अच्छा, ये आप इनके साथ में हैं? जी जी जी। आप देख रहे हैं इस तरीके से जिला पूर्ति विभाग मनमानी करता नजर आ रहा है, जिस पर ये गरीब किस तरीके से कितना गल्ले से वंचित है, जिनकी कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। दबंगों के चलते ये गरीब दर दर भटक रहे हैं, लेकिन मजबूर बेचारे कहाँ जाएं, किससे अपनी पीड़ा को व्यक्त करें। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर। नमस्कार, धन्यवाद। विधायक प्रदीप सरकार ने किया प्रेस वार्ता। जी हां, बंगला गर्व ममता के साथ सूत्री कार्यक्रम के तहत खड़गपुर सदर विधायक
प्रदीप सरकार की अगुवाई में एक प्रेस वार्ता का आयोजन न्यू सेटलमेंट स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस प्रेस वार्ता में खड़गपुर पौर सभा के भूतपूर्व चेयरमैन रवि शंकर पांडे के अलावा अन्य स्थानीय पार्षद भी उपस्थित थे। प्रदीप सरकार ने कहा कि मेरा कार्यकाल कम समय के लिए है और इस अल्पावधि में ढेरों काम करना है, लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है, इसीलिए प्रेस का सहयोग बेहद जरूरी है। चूंकि एक पत्रकार के पास विशेष जानकारी होती है, इसीलिए पत्रकारों से निवेदन है कि वे उनसे समन्वय बनाएं। भाजपा के स्थानीय लोकसभा सदस्य दिलीप घोष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर एक खूंटा भी नहीं गाड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि ममता सरकार बंगाल में उन्नति चाहती है। इस 7 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अलावा नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना प्रमुख है। फर्जी पत्रकार काफी हो गए हैं। इस प्रश्न पर सरकार ने कहा कि उनकी पहचान जल्द ही कर ली जाएगी। वैसे भी प्रेस वार्ता में मनोनीत पत्रकारों को ही बुलाने की कोशिश होती है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की খড়গপুরকে সুন্দর করে দেখতে যদি আপনাদের কোনো সাহায্য থেকে আপনারা আমাকে দেবেন, যদি মনে হয় না বাংলাতে এইগুলো হওয়া উচিত যেটা হয়নি, সেক্ষেত্রেও যদি আপনাদের কোনো সাহায্য থেকে আপনারা আমাকে দেবেন, আমি আপনাদের সাহায্য আমার মাধ্যমে যেখানে পৌঁছানো, যেদিকে পৌঁছানো আমি পৌঁছাবো। তাই আপনারা অনেকেই এসছেন, এরপরে আপনাদের প্রশ্নপত্রগুলো যদি কথা থাকে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো, কোনো সাহায্য থাকলে সেই নিয়েও আলোচনা করবো। আগামী দিন যাতে খড়গপুরের মানুষ সবাই মিলে রাজনীতিকে দূরে রেখে যাতে উন্নয়নকে সামনে রেখে আমরা যাতে সবাই একসাথে চলতে পারি, তাতে সাংবাদিক বন্ধুরাও যাতে আমাদের সেই একটা পার্ট হিসাবে থাকে সেই চেষ্টা করব। আর আপনাদেরকে আমি অনুরোধ রাখবো যে আজকের দিনে আপনারা গণতন্ত্রের স্তম্ভ যাই করুন, আমার কথাও শুনে আপনাকে নিউজ করতে হবে না, যে নিউজই করবেন নিরপেক্ষভাবে করবেন। আপনাদের পাশে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে, আপনার পাশে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছে। আপনারা যদি আমার দলের বিরুদ্ধে আমিও যদি কোনো ভুল করি, আপনারা যদি কোনো সমালোচনা করেন, সেটা আমি ভাববো যে আপনি সঠিক কাজ করেছেন, কারণ আপনারা যদি ভুল না ধরে आपको भी देखिए, प्रेस गणतंत्र का स्तंभ है। हम लोग चाहते हैं कि हर प्रेस अपना निरपेक्ष यूज़ करे। उन लोग भी खड़गपुर के नागरिक है, उनका भी कोई भी काम, उनको भी कोई सोच, उसको मान्यता देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। इसके लिए हमारा जो दीदी CM ममता बंदोपाध्याय, उन्होंने घोषणा किया है कि सारा बंगाल में आज का 7 से 15 का अंदर कितना संवादिक अपना अपना विधानसभा में है, उन लोगों को बुला के उन लोगों के साथ चाव में जनयोग में एक साथ बैठ के उनसे बातचीत किया। उन लोग का अगर कोई समस्या है तो वो भी बात करो, उन लोगों का पास कोई सजेशन है तो उन लोगों से सजेशन लो, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सिटी। तो बिकॉज कि उन लोग का भी अगर कोई खड़गपुर का डेवलपमेंट के लिए, बंगाल का डेवलपमेंट के लिए कोई संवादिक का कोई सजेशन रहेगा, आप लोग कोशिश करेंगे तो संवाद लेके बात करने के लिए। अगर हम लोग में कोई गलती भी रहेगी, हम लोग सब समय चाहते कोई भी रिपोर्टर हो गठनमूलक संरचना करें, कंस्ट्रक्टिव संरचना करें, हम लोग को भी पता चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इसलिए कुम्हलार गौरव ममता जो सूची, इसमें संवादिक का साथ हमारा जलजोत का प्रोग्राम है। आज खड़गपुर विधानसभा सदन में आज हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बहुत संवादिक आए, मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। साथ में आप लोगों से एक अनुरोध भी कर रहा हूँ, खड़गपुर का उन्नयन के लिए बंगाल का उन्नयन है, अगर कोई संवादिक का कोई भी सजेशन है दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका आशीर्वाद या सजेशन लेके आगे नया खड़गपुर कोशिश देखिए, फेक है ना कौन फेक है तो देखिए
देखने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है। हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड रिपोर्टर है, जो इसका लिस्ट हम लोगों से पार्टी से भेजा गया, हमने उसको ही खबर दिया। अगर कोई आ गया तो आइंदा में सोचना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन हम लोग खबर जो ऑथराइज प्रेस है उसको ही देते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, अभी देश में जो चल रही है, ये जो बांग्ला गौरव प्रोग्राम है, इसका मेन एजेंडा क्या है? आज संविधान संकट में। करोड़ों की लागत से बना दीदारगंज, जी हाँ, कुशल गांव में रोडवेज कुछ दिनों के लिए 5 बसें चलाई गई। उसके बाद सारी रोडवेज बस एक एक करके दूसरी जगह परिवहन निगम लगा दिया। अंबारी से बरदह के बीच नहीं है कोई रोडवेज बस अड्डा। जनता को होती है आवागमन में परेशानी। 40 किलोमीटर की दूरी रोडवेज बस अड्डा। जनता की यह आशा है कि परिवहन निगम जनता के बारे में सोचेगी और कहा कि जनता परिवहन निगम से आशा लगा रही है कि अब भी हमारा आवागमन सुरक्षित हो जाए तो अच्छा है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। तेनू बगलियाँ हटा बोर्डवा को देखा भाई को। हेलो, एक मिनट। वो देख ले भीतर ना चटाइयो तैयार हो, तीनक लगेला होगा। और नीचे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हैदर अब्बास। कहाँ घर है? मौजा कुचल गाँव। ये रोडवेज कब से बना है? रोडवेज का उद्घाटन हुआ है अखिलेश सरकार के समय में 21 जून सन 2015। तो रोडवेज शेख के कर कमलों द्वारा इसका समापन हुआ, जी। उद्घाटन हुआ। तो रोडवेज बना है तो इसमें रोडवेज बसें चली है या नहीं? हाँ, इतना मेरी याददाश्त काम कर रही है कि जब उद्घाटन हुआ था जी। तो उस दिन 7 बस का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें से 5 बस हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना की गई थी। कुछ दिन तक 4 बसें चली, फिर 3, फिर 2, फिर 1 चलती रही उस समय तक जब तक अखिलेश सरकार थी। अखिलेश सरकार गई तो वो भी एक बस का आना जाना बंद हो गया। चलिए ठीक है, सरकार की बात नहीं है। ये बताइए कि इसके बाद बस कै दिन चली? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना की? नहीं, रह के चलती रही लगभग 4-5 महीने। और कब से बंद हुआ है अब? डेट तो इतना याददाश्त तगड़ी है नहीं, यहाँ इतना जरूर है कि परमानेंट नहीं चली है कभी भी। जी, तो यहाँ मतलब सवारी निकलती थी कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है ना जी। पत्रकार साहब, जब सवारी को मालूमात होती थी कि अब बस चलने लगी है, हाँ, तो आते थे वो 50-60 की संख्या में। पता लगा कि बस लापता है। अच्छा। जब वो बस लापता तो पैसेंजर भी यहाँ से मुंह मोड़ लेते। मतलब गाड़ी बस आती एक नहीं बार थी? ऐसा नहीं हुआ, हेलो, एक बार ऐसा नहीं हुआ, 4-6 बार ऐसा हुआ। तो इस तरह से शासन, प्रशासन और परिवहन मंत्री अगर लूज नहीं है तो ऐसा क्यों? इसका मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे गरीब जनता जो 40 किलोमीटर के दायरे में, उस समय तो बड़ी खुशी हुई। डिपो तो बस अड्डा तो आपको मिलेगा फूल। कितनी लागत से बना होगा ये रोडवेज, पता है कुछ? कितनी लागत से? ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, ये आपको पता नहीं है? जो मुझे मालूम है उसका जवाब सुनिए। ठीक है। जो हमें मालूम है उसका जवाब, उस समय तो जनता को कुछ लोग बता रहे हैं 83 लाख रुपए की लागत से बना है। मैं उसके बारे में कंफर्म, मैं वही उत्तर देता हूँ जिसके बारे में अपने को कंफर्म पाता हूँ। ठीक है। ये कुशल गांव मार्केट है, यही ना? हाँ, ठीक। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।